ऑलराइट, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट की आंसर स्क्रिप्ट। और हम कुछ इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या गलती उस बच्चे ने की और कितने मार्क्स उस बच्चे ने लॉस किए, और स्ट्रक्चर की क्या गलती थी, और कंटेंट में क्या गलती थी। वो जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये है पेपर 1। ठीक है, ये हमारे पास उसके सारी मार्क्स कैलकुलेशन आ गई है। उन्होंने 37 अचीव किए हैं आउट ऑफ 50। एंड जो है, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलती हैं। ठीक है, सो ये है P1। और इसमें आपने पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है टिक एंड क्रॉस का। ये इन्होंने यहाँ पे गलती की थी, तो 1 नंबर इनका यहाँ डिडक्ट हुआ है। अच्छा, मेजर गलती जो है वो हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आई हैं। ठीक है, गलती क्या है कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दो बातें आपने लिखनी है। ठीक है, मफहूम के बारे में दो बातें लिखनी है, और मार्किंग स्कीम से जब मैंने चेक किया, आप खुद भी जाके चेक कर लो कि आपने वो दो बातें नहीं लिखी। ठीक है, और तभी आपने यहाँ पे दो मार्क्स डिडक्ट किए हैं। और स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपने ये जो इस लाइन है ना, इस लाइन के अंदर आंसर लिखना है। बाहर का लिखा हुआ वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो इन स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने पहले लिखा, फिर उसको काटा। ठीक है, फिर ऊपर लिखा, फिर उसको काटा, फिर उन्होंने नीचे लिखा, और उसमें से भी कुछ उन्होंने कुछ काट दिया, और कुछ इन्होंने लाइन से बाहर लिख दिया। अब मेरा एक सवाल है कि जब बच्चों आप लोग यहाँ लिखते हो, यहाँ क्यों नहीं लिख सकते? ये भी तो जगह है, ये यहाँ लिख देते। अगर कोई काम की बात आपकी जो इम्पोर्टेंट थी, वो यहाँ से नहीं रीड करेंगे, वो तो यहाँ से करेंगे। तो पॉइंट्स में मैं तभी कहता हूँ कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को पॉइंट्स में नहीं लिखना। पॉइंट्स में जब बच्चे लिखते हैं तो वो फिर वो उनका दिमाग में ये होता है कि नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन होती ही नहीं है, तो फिर वो नीचे लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका फिर इस तरीके से गलती होती है, वो फिर आंसर रीड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पे ये आ जाता है ऑनलाइन मुझे, इखलाकी रवैये के तजवीज़ के लिए दो इकदामात 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने दो पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपने क्या लिखा है, आर इंसानी जमा पे हौसला अफजाई। ठीक है, लिख दिया। अब इन्होंने इसको जो है ना वर्ड टू वर्ड लिखा है। ठीक है, स्टूडेंट ने वर्ड टू वर्ड आंसर लिखा है कि हौसला अफजाई, सेम वही जो मार्केट स्कीम के अंदर लिखा हुआ है। मार्केट स्कीम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें होती हैं, और उसमें आपका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता। वेयर एज आप जो पेपर अटेंड करते हो उसके अंदर आपका जो है, आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, मतलब आपको पूरा जुमला बनाना होता है। यहाँ पे पूरा जुमला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल गया। सेकंड नंबर आपने क्या लिखा है, गैर इखलाकी रवैये पर आगाही फराहम करना। ठीक है, मार्केट स्कीम में अगर आप देखो तो वहां लिखा हुआ है कि नतज के बारे में आगाही फराहम करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 1 नंबर कटा है, एक तो लाइन आपने लिखा है, ये तो काउंट ही नहीं होगा, लाइन के बाद वाला तो वो रीड ही नहीं करेंगे, जबकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। गैर इखलाकी ठीक है, जुराइम भी ठीक है, लेकिन जुराइम के बारे में आगाही फराहम नहीं करता। जुराइम के बारे में नताइज जो है, वो उसके बारे में आगाही फराहम करता है। मैं इसको अगर आपकी मार्केट स्कीम पे दिखा दूँ, सो ये है मार्केट स्कीम। ठीक है, एंड आई गेस एक सेकंड पे होंगे कि देखो, गैर इखलाकी भी सही है, जुराइम भी सही है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, गैर इखलाकी लिखो या जुराइम लिखो, उसके आगे आपने ये जोड़ना है, गैर इखलाकी रवैये के नतज के बारे में आगाही। आपने क्या लिखा है, गैर इखलाकी रवैये के बारे में आगाही। तो ये एक वर्ड की वजह से जो है ना, आपका पूरा क्या कहते हैं, जुमला गलत हो गया, और आपका 1 नंबर उसमें कट गया। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं इनके खुलासे की। खुलासे में क्वेश्चन 20 है, तो हम जरा यहाँ से चेक कर लेंगे कि 20 में इन्होंने क्या चीज किया। अच्छा भाई, 20 में सी का मतलब है कंटेंट, और एल का मतलब है लैंग्वेज। तो चार में से 2 नंबर उन्होंने कॉन्टेंट कंटेंट के अचीव किए हैं, वेयर एज उन्होंने 1 नंबर डेटा हुआ है इनकी लैंग्वेज का। ठीक है, और बहुत ही लीनियंट चेकिंग हुई है, क्योंकि लाइक राइटिंग पे भी उन्होंने ज़्यादा नंबर नहीं काटे। और राइटिंग अगर आपकी ऐसी है कि समझ में आ रही है, रीडेबल है, तो उस पर नंबर नहीं कटते इतने। तो जो बच्चे पूछते हैं ना कि हमारी राइटिंग खराब है, तो उस पर नंबर कटेंगे नहीं। राइटिंग के अगर अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है, तो उस पर नंबर नहीं कटते। ठीक है, अब ये जो इन्होंने ईमेल लिखी, बल्कि ये खुलासा जो लिखा है इन्होंने, अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो मैं अगर वर्ड लिमिट गिनूँ उनकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा,
किसी लाइन में 10, किसी लाइन में 9, किसी लाइन में 7, किसी लाइन में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 8 भी लेता हूँ, ठीक है, या मैं 7 भी लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हैं। तो ऑन एन एवरेज 70 to 80 वर्ड्स आपके बन रहे हैं। तो 100 की लिमिट थी, आप 110 तक जा सकते हो। एक दो लाइन अगर और लिख देते तो शायद जो है आपके इसमें कंटेंट के नंबर, कंटेंट जैसी बात है, जब लाइन आप बढ़ाओगे तो कंटेंट भी तो आपका बढ़ेगा। लेकिन इट्स ओके, इतना कोई मसला नहीं है। ईमेल के अंदर उन्होंने क्या मार्क किया हुआ है? अच्छा, सी, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने सही 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 किए हुए हैं, ये पॉइंट भी आपका ठीक है। तो ईमेल में आपने कितने अचीव किए हैं? ईमेल में आपने अच्छे खासे अचीव किए, सिर्फ एक लैंग्वेज का नंबर कटा है। लाइक कंटेंट आपने बिल्कुल अगर वर्ड टू वर्ड भी लिख दिया, आपको उसके नंबर मिल गए। और लैंग्वेज में अगर आपने जो है मतलब जुमला सही बना के नहीं लिखा या अच्छे से बना के नहीं लिखा, तो उस पर वैसे नंबर लैंग्वेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर दिए एग्जामिनर ने। ठीक है, वी आर डन विद पेपर वन, लेट्स जम्प इनटू पेपर टू। ठीक है, पेपर टू में क्या है? पेपर टू में उन्होंने 39 अचीव किए हैं आउट ऑफ 50। लाइक वेरी नाइस। और इन स्टूडेंट का एक नंबर से आगे ए ग्रेड रह गया। सो एक नंबर आपने यहाँ गवा दिया। ठीक है, आप ये अचीव कर ले तो आपका ए आ जाता। अच्छा जी, 16 सी मैंने बताया, सी का मतलब कंटेंट होता है, एल का मतलब लैंग्वेज होता है, कॉम का मतलब कम्युनिकेशन, एल एन ए का मतलब लैंग्वेज एंड एक्यूरेसी। ठीक है, अब इस पेपर में इन्होंने क्या गलती की है? इस पेपर में इन्होंने यहाँ पे गलती की है, जरा आप गौर से पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है? तेज बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से वो दफ्तर ना जा सका। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे? इसकी दफ्तर से डैश रहने की वजह बारिश थी। अब दफ्तर से क्या? दफ्तर से डैश रहने की, तो वो डैश क्या होगा? वो डैश आपका होगा गैर हाजिर। ठीक है, मैं दफ्तर से डैश हूँ। ठीक है, या तो मेरे तो मैं दफ्तर से खारिज हूँ। ठीक है, या मैं दफ्तर से गैर हाजिर हूँ। ठीक है, या ऐसा समथिंग कुछ होगा। तो आपने क्या लिखना है? छुट्टी, या पता नहीं क्या लिखा है आपने, छुट्टी बेकरार, लाइक आई डोंट नो आपने क्या लिखा है, काटा हुआ भी है, तो इसमें आपने नंबर गंवाया। बहुत इजी था। अच्छा, बच्चे जल्दबाजी के अंदर भी जो है ना, जल्दी जल्दी आंसर लिख देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता वो क्या लिखा है। फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर उनको समझ आता है कि हमने क्या गलती की, ये आपने बिल्कुल ठीक किया था। ऐसे के अंदर जो है कुछ गलतियां पहले हम देख लेते हैं कि 16 में उन्होंने नंबर कितने अचीव किए। 16, सॉरी 6 आउट ऑफ 10, मतलब 4 नंबर इन्होंने कंटेंट में गंवाए हैं और 3 नंबर इन्होंने लैंग्वेज के अंदर गंवाए हैं। जो कि है 7 नंबर इन्होंने जो है ना मजमून के अंदर गंवाए हैं। अब देखो, 4 नंबर कंटेंट के कैसे हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। अच्छा, 4 नंबर जो है कंटेंट के, और 3 नंबर आई गेस इन्होंने लैंग्वेज में गंवाए हैं। अच्छा भाई, कंटेंट में इन्होंने कैसे गंवाया है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दफातर में आमदरफ्त के लिए साइकिल की सवारी को तरजीह दी जानी चाहिए। सही है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है? साइकिल सवारी को तरजीह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, दो आपके पास पॉइंट्स हैं। साइकिल सवारी की सेहत पर मुस्बत असरात होते हैं। ठीक है, और वेयर ऐसे कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं बाज़ हालात में साइकिल सवारी मुनासिब नहीं होती। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस चीज़ में अपना ओपिनियन देना है कि आप किस राय से मुत्तफिक हैं। एटलीस्ट 2 बात आपने लिखना है। तो हम पढ़ते हैं, दौर जदीद में साइकिल का रुझान कम हो गया है। साइकिल की जगह कार जैसी सवारी को तरजीह दी जाती है। साइकिल के मुनफरिद फ़वाइद और नुकसान हैं। देखो, ये है आपका वीक इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपकी पहली बात तो इंट्रोडक्शन जो है आपका स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपने लैंग्वेज में 3 नंबर गंवाए हैं। और थोड़ा सा इस तरीके से लिखा करो, बात आपकी साइकिल के बारे में हो रही है तो थोड़ा साइकिल का इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टिक करा हुआ है हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, इस पर आमदोरफ्त करें तो लंबे सफरों में वक्त का ज़या भी होता है। तो ये बात उन्होंने ठीक की है। अगर ये साइकिल के अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो ये बात ठीक है भाई, वक्त ज़ाया होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसी आमदोरफ्त इंसान को थकावट महसूस होती है। दूसरा पॉइंट, ये साइकिल से क्यों डिसएग्री करते हैं कि इनको थकावट, इनको नहीं मतलब नॉर्मली साइकिल से थकावट हो जाती है। 2 पॉइंट उन्होंने एग्जामिनर ने मान लिया आपके। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि अगर साइकिल से गिरे तो जख्म आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आमदोरफ्त में तरजीह नहीं देनी चाहिए। अब इन्होंने अपनी राय दे दी कि भाई आई डोंट अग्री कि साइकिल को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि उसके ये 3 3 रीजन है। ठीक है, उन्होंंने रीजन आपको, आपने रीजन दे दी। एग्जामिनर ने आपका ये चेक करके आपको
अब इसको हम थोड़ा बेटर और कैसे कर सकते थे, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लूँ ताकि समझ भी आ जाए। बरक दूसरी राय के मुताबिक साइकिल को बारिश के मौसम में चलाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान पानी पानी हो जाता है। इंसान पानी पानी हो जाता है, लाइक ये क्या लिखा है। इस तरह दफ्तर में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनमें साइकिल खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन साइकिल पर आमतौर से आयोनिक का साफ खराब होती है। कभी कभी आमतौर से साफ आयोनिक लिखा, कभी कभी जल्दी मुमकिन करना हो तो साइकिल की रफ्तार बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया होता है और इंसान मंजिल पर पहुंचने से लेट हो जाता है। अच्छा, देखिए आपके ना कंटेंट थोड़े वीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव असर, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। तो आप अगर लिख रहे हो कि मुनासिब नहीं है, तो आपने ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट थोड़े लेके आने हैं कि भाई मुनासिब क्यों नहीं है। कि आप बोलो जदीद दौर के अंदर साइकिल का रुझान बहुत कम हो गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, वक्त ज़ाया होता है भाई, ठीक है, और थकावट महसूस होती है, और गिर सकते हैं तो जख्म आ सकते हैं, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर कि दूर दराज, ठीक है, दूर दराज जाने के लिए साइकिल एक अच्छा आमदोरफ्त का जरिया नहीं है, ठीक है। और ये आपने लेट वाली बात लिखी, ये भी काफी हद तक ठीक है। और अब आप इसमें थोड़े से अपने थोड़ा जो है ना काउंटर आर्गुमेंट इस तरीके से दोगे कि अगर साइकिल के यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्बत, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट जो है, तो आप थोड़ा उसको भी डिस्कस करोगे कि साइकिल आमदोरफ्त का जरिया जो है आपकी सेहत के लिए एक अच्छा बायस बनता है, सेहत के लिए एक अच्छा बायस बनता है, या सेहत के लिए अच्छी होती है। इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हो, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है वो। फिर आप उसको आगे कंपेयर करोगे, मतलब आप अगर ये लिख रहे हो कि साइकिल सवारी मुनासिब नहीं है, तो आपने थोड़ा इसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। कि हाँ ठीक है कि साइकिल से जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन साथ साथ ये भी मसले हैं। तो आपने 4 नंबर कंटेंट में गवाए, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा और स्ट्रक्चर अच्छा कर देते, अपना जुमला थोड़ा सा अच्छा कर देते, तो आई गेस आप लैंग्वेज में भी और कंटेंट में थोड़े से नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। अब ट्रांसलेशन में तो लाइक बहुत ज़्यादा गलती हैं। आपने कितने अचीव किए हैं 17 में से? 1 नंबर आपका कम्युनिकेशन में कटा है, 2 नंबर आपके इससे कटे हैं, मतलब 3 नंबर आपने करवाए। लाइक बहुत अच्छी चेकिंग हुई है इस बार उर्दू की। जो बच्चे कह रहे हैं कि उर्दू की चेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई ये वो, तो ये आपके सामने है। आप देखो एग्जाम में इनकरेक्ट 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 लिखा है, फिर भी नंबर इतने अच्छे दिए। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इन लाइफ। जिंदगी में दोस्ती एक बहुत अहम तोहफा है। लाइक यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द, ठीक है। गुड फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने क्या लिखा है, दोस्तों का होना बेहद जरूरी है। अब ये तो लाइक बहुत बेसिक ट्रांसलेशन है, गुड फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, चलो, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बेहद, सही है, आपने सही लिखा। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट का मतलब होता है अहम, ठीक है। जरूरी, बेहद जरूरी है। इट्स लाइक कि आप कह रहे हो कि इट इज नेसेसरी, ठीक है, बेहद जरूरी है। तो ये चीज जो है ना आपकी गलत हो गई। गुड फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ लिखना चाहिए था अहम। मार्क स्कीम देखते हैं, मार्क स्कीम में कहती है दोस्ती जिंदगी का सबसे कीमती तोहफों में से एक है। वन ऑफ देम जो मैं बता रहा था ना, एक है। अच्छे दोस्त इंतहाई अहम होते हैं, देखा, यह वर्ड यूज किया अहम। जरूरी, इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, बहुत अहम है, जरूरी है। लेकिन जरूरी जो है ना दूसरे सेंस में भी जा रहा है। जरूरी का मतलब ये है कि नेसेसरी, ठीक है। तो हमें उस सेंस में लेके नहीं जाना, हमको देखना है कि हमें जो हमारा ट्रांसलेशन है वो किस उसमें है, ठीक है। अब आगे आप खुद पढ़ लो, ठीक है। मुझे तो उसमें गलतियां नजर आ रही हैं। अच्छा देखो, ये काटम पीटी नहीं करा करो। आपने अगर काटना है ना, बस एक सिंपल लाइन जो आपने P1 में की थी बस। और आई वुड सजेस्ट किया जितने भी ओ लेवल्स वाले बच्चे उर्दू दे रहे हैं उनको थोड़ा सा ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपने गंद नहीं मचानी पेपर के अंदर, क्योंकि आगे पर देखो इस तरीके से अगर आप गंद मचाओगे तो समझ ही नहीं आएगा एग्जामिनर को। और सिंपल सिंपल लिखो। देखो इस तरीके से काटा हुआ है ना आपने, ये अच्छा है बिल्कुल, एक बार आप काट दो, उसको गंद नहीं मचाओ, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे ये तो आंसर्स के डिस्कस करने थे, P1 एंड P2। कुछ गलतियां इनके अंदर जो मैंने फाउंड की हैं वो सिर्फ ये हैं कि
कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपने सवाल नहीं सही से पढ़ा, ठीक है। आपने सवाल नहीं सही से पढ़ा जिसकी वजह से आपने नंबर गंवाए हैं। और एग्जामिनर ने बहुत लीनियंट, बहुत अच्छी चेकिंग की है, वरना वो चाहता तो बहुत ज़्यादा नंबर काट सकता था। तो जो बच्चे 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से जिनका ग्रेड नहीं आया और वो रीचेकिंग पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को देख लें, ताकि आप अपने यहाँ से स्क्रिप्ट को खुद इस तरीके से चेक कर सकें, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मेरे नंबर कटना वैलिड है, कहाँ कटना इनवैलिड है। इस स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने जो चीज़ पूछी है उस चीज़ का जवाब नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने पूछा गया कैसे, हाउ, इसका भी जवाब नहीं मिला गया, ठीक है। मैं बाज़न फ्रांस के लतीफ़ा ने महारत को कैसे सराहा गया, सराहा कैसे गया, ठीक है। कि इक़्तिराफ़ में मुख्तलिफ मकामात और इदारों को उसके नाम से मंसूब किया जाता है। देखो ये तो आउट ऑफ नो वेयर बात आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसका तो नंबर कटना बनता ही है। सही है जी। तो स्ट्रक्चर की थोड़ी सी गलती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की गलती क्या है कि आपने लाइन से बाहर नहीं लिखना। आपने यही चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते थे, जबकि फिर भी आपका आंसर गलत ही है। लेकिन जो बच्चे करते हैं ये चीज़ पॉइंट में, इसको अवॉइड करो, पॉइंट में नहीं लिखो, ठीक है। आपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है, गलत हो गया इस लाइन से ऊपर लिख दो। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ए लेवल उर्दू में क्या किया था, मैंने पूरा ये आंसर 2 लाइन में गलत लिख दिया था, मेरे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैंने क्या किया था, मैंने छोटा छोटा ये यहाँ पे काटा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको भी काटा मैंने, इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, मैंने नीचे नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है, अगर आप ऊपर भी नहीं लिख सकते ना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि मैं ये सवाल क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैं आंसर शीट पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो आपके आंसर शीट से जाके आंसर शीट ले लो और फिर वो आपका टाइटल चली जाएगी, और फिर एग्जामिनर इस तरीके का कमेंट देगा सीन कि उसने वो पढ़ लिया, आपको नंबर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ से हमें लाइन से बाहर लिखा हुआ है, ये नहीं करें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें बस, जरूरी नहीं है तुम्हारा दोस्त अब्दुल्ला आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे आसान बात मैं आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 लाइंस का ना ऑन एन एवरेज मार्क्स निकाल लो, मार्क्स कह रहा हूँ सॉरी, वर्ड्स। लेट सपोज 8 वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप ना सारी लाइन गिन के यहाँ निशान लगा दो कि यहाँ मेरी वर्ड लिमिट पूरी हो रही है, ताकि आप जब यहाँ तक पढ़ने पे आओगे तो आपको पता चलेगा मेरे पास इतनी कम लाइनें रह गई हैं। तो आप उस हिसाब से जो है ना शॉर्ट शॉर्ट करके सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें लिखोगे, और इस तरीके से आपका वर्ड लिमिट भी पूरा हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड लिमिट के अंदर भी रहोगे, और सारी बातें पूरी होंगी। सो दैट्स ऑल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी को कोई क्यूरीज हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को एनरोल अगर करना है फॉर फॉर मई जून 2027, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 03130164 फॉर मई जून 2027 यू कैन एनरोल। और किसी को अगर कोई क्यूरी है तो वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। एनरोलमेंट के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और कमेंट में भी आप अपनी क्यूरीज बता सकते हो। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।